पुलिस लाख दावे कर ले, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस की रात्रि गश्त है उसकी पोल जो है वह चोर बिल्कुल खोल कर रख देते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा पेचीदा हो चला है, थोड़ा सा बड़ा मामला हो गया है, क्योंकि चोरों ने यहाँ पर किसी बिल्डर या फिर किसी कारोबारी के यहाँ नहीं बल्कि जीतू पटवारी के घर पर धावा बोल दिया। यहाँ से यहाँ पर कुछ लेकर नहीं गए, लेकिन सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि चोर यहाँ पर काफ़ी देर तक रहे, काफ़ी चीज़ों को तलाशते रहे, ऑफिस में भी गए, मोबाइल से लेकर सब चीज़ों को खंगाला गया और उसके बाद में यहाँ से निकल जाते हैं। जीतू पटवारी के जो क्षेत्र है उनका जो घर है उसके आसपास 3-4 घर और हैं, वहाँ पर भी चोरों के द्वारा धावा बोला गया है। यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के ऊपर भी अब टेंशन है, क्योंकि मामला अब गंभीर हो चला है। जल्द से जल्द आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस भी इतिश्री करना चाहती है, क्योंकि अगर चोरों को पकड़ने में पुलिस के द्वारा देरी की गई तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर कांग्रेस उंगली नहीं उठाएगी। इसको लेकर प्रदर्शन भी तेज हो जाएंगे, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ जाएगा। पुलिस की कई टीमें इसको लेकर जाँच भी कर रही है। दरअसल यहाँ पर इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का घर है, जहाँ पर चोर नकाबपोश जो चोर थे 4 से 5 अज्ञात बदमाश वह चोरी का प्रयास करने के लिए पहुंच जाते हैं। यह घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में स्थित बीजलपुर में स्थित उनके निवास पर हुई है। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। सीसीटीवी के आधार पर यहां पर चोरों की तलाश पुलिस के द्वारा तेज भी कर दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही यहां पर उनके घर के पास में मौजूद 2-3 घरों पर भी यहां पर चोरों ने उन्हें अपना निशाना बनाया है। घटना को अंजाम देने आए आरोपी यहां पर सीसीटीवी के जो वायर थे वह काटते हुए भी नजर आ रहे हैं। घटना रात करीब 2:15 की है, जहां पर बदमाश टॉमी और कटर लेकर पहुंचे थे। यहां पर पटवारी के घर की जाली काटकर यह भीतर घुसे और यहां पर जो परिसर है, परिसर के अंदर बने हुए पटवारी के कार्यालय के अंदर घुसकर यहां पर दराज और अन्य चीजें उनके द्वारा खंगाली गई। हालांकि यहां से किसी भी प्रकार का कोई कीमती सामान उनके हाथ में नहीं लगा। यहां तक कि ऑफिस में रखा हुआ फोन और एटीएम कार्ड भी नहीं उठाकर ले गए हैं। यहाँ पर कीमती सामान ना मिलने से बदमाश यहाँ पर नज़दीकी घरों के अंदर जा घुसे और जहाँ पर पुनासा के नगर पंचायत के सीएमओ राजकुमार ठाकुर और बिजली कंपनी के इंजीनियर नरेंद्र दुबे, जी हाँ, और एक कारोबारी एक और है संकेत आर्य, उनके घर पे यहाँ पर चोरों ने इसके बाद में दबिश दी थी। बदमाश करीब आधे घंटे तक घरों में रहे और यहाँ पर अचानक यहाँ पर संकेत आर्य के जाग जाने के बाद में उन्होंने उसको ललकारा और चिल्ला चोट हुई, जिसके बाद में यह सभी बदमाश फरार हो गए। इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनना चाहिए। पटवारी जी के यहाँ पर जो सचिव अमित शर्मा, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया थाना राजेंद्र नगर में कि उनके बीजलपुर स्थित जो कार्यालय है उस कार्यालय में जो खिड़की है, खिड़की को तोड़कर अंदर ड्रॉस को खोलने की कोशिश की गई थी और वहाँ पर कुछ लोग आए थे, चोरी का प्रयास हुआ था, हालांकि कोई सामान नहीं गया है। उन्हीं के पास में रहने वाले प्रमोद और रौनक जो उनके पड़ोसी हैं, उनके द्वारा भी बताया गया कि उनके पास जो उनके आसपास जो 2 घर हैं प्रमोद और रौनक के, वहाँ पर भी उन लोगों ने भी ऊपर घुसकर और मतलब खिड़की तोड़कर और चोरी करने का प्रयास किया है। हालांकि कोई सामान नहीं गया है। अमित शर्मा की रिपोर्ट पर जो सचिव है उनकी रिपोर्ट पर से चोरी करने के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4 से 5 लगभग जो चोर दिखाई दे रहे हैं उसमें, और उसमें चोरी करने के प्रयास कर धाराओं में दर्ज किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज कुछ मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और उसके बाद आरोपियों को आइडेंटिफाई किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की। कितने घर में घुसे थे ये? जैसा कि अभी जो पता चला, जो आवेदन दिया गया था वो आवेदन में अमित शर्मा के द्वारा आवेदन दिया गया था, उसमें उनके बीजलपुर स्थित जो कार्यालय है उसमें, और इसके अलावा प्रमोद और रौनक जो उनके घर है उन घरों में भी उसे संभव थे। ये वॉन्डरिंग गैंग हो सकता है जो कई बार रात में आता है और 2-4 घरों का निशाना बनाकर और फिर उसके बाद चला जाता है। तो आसपास के देवास और धार जिले के जो कुछ लोग जो चिन्हित हैं उन पर टीम काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की। फिलहाल इस मामले में पुलिस त्वरित कार्रवाई की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि हम जल्द आरोपियों तक पहुंच जाएंगे और इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा भी कर देंगे। लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। अब देखना होगा कि पुलिस कितने दिनों के अंदर इस चोरी का खुलासा, इस चोरी की घटना जो जीतू पटवारी के घर में पहुंचे थे और उसको लेकर जो नकाबपोश बदमाश थे, आखिर किस नीयत से आए थे, क्या उनके पीछे का उद्देश्य था, और जो अन्य घरों को उन्होंने निशाना बनाया, क्या वहाँ से कुछ जरूरी दस्तावेज ले गए, कई चीज़ें हैं जिसको लेकर अभी जाँच चल रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।